अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 38 का सी पार्ट है। तो इस पर आज हम इंशाल्लाह रहमान बात करते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट की एग्जांपल क्या है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सपोज करें हमारे पास एक बैग है। बैग में हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास रेड बॉल्स हैं और हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं। ओके, इवेंट ए हमारे पास दिया जाता है कि इवेंट ए आप लोगों के पास कि आपने रेड बॉल को पिक करना है। इवेंट बी के आप लोगों के पास कि आपने ब्लू बॉल्स को पिक करना है। किसके आप एग्जांपल किसके ले रहे हैं, डिपेंडेंट के लिए। ओके, तो जब हम फर्स्ट बॉल को पिकअप करेंगे तो उस केस में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी 5/8। ये टोटल आइटम्स हैं इसमें। तो 5 क्या है, 5 हमारे पास ये 5 है, यानी कि ये भी हम पिक कर सकते हैं, ये भी ये भी ये भी और ये भी, कोई भी पिक हो सकती है। तो ये हमारे पास 5 ऊपर आ गया। अब हम मैं करता हूँ प्रोबेबिलिटी बी की। तो प्रोबेबिलिटी बी के केस में देखें क्या है कि प्रोबेबिलिटी बी में क्या है कि हमने ब्लू बॉल को पिक करना है। जब मैं ब्लू बॉल को पिक करूंगा तो उस केस में हमारे पास थ्री हैं इवेंट्स से ऊपर आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 7। 7 क्यों आया, क्योंकि पहले जो मैंने बॉल रेड बॉल को पिक किया था उसको मैंने पिक कर लिया, बाकी टोटल कितनी लगी 7, तो वो मैंने 7 लिख ली। क्योंकि हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इवेंट ओवर बटा नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो इसके पहले केस में 8 टोटल बॉल्स थी, तो इस सेकंड केस में 7 बॉल रह गई थी, इसलिए इसका जो आंसर अब इसकी इक्वल नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं समझा आंसर इसकी इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ कि ये जो इवेंट है वो बी के हवाले से और इवेंट बी ए के हवाले से क्या है, डिपेंडेंट है। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाता तो ये दूसरे पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डन हो गया। तो यही आज की हमारा इतना सा टॉपिक था।